नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। इससे पहले हम लोगों ने 18 सेट तक डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन में से औसत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई भी औसत्य कथन नहीं है, सभी कथन सत्य है। पहला है सत्य कथन, असम राज्य सरकार ने अपनी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरा है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियोजित हुई स्पीड रेल सुरंग का परीक्षण चीन में किया गया है। और तीसरा है, दुनिया की सबसे लंबी माने जाने वाली नियानसान सेंगली सुरंग चीन के द्वारा खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जिसमें से 3 स्वतंत्र परिषदों के साथ एकीकृत नियामक ढांचे का प्रस्ताव है। निम्न में से कौन सा परिषद में से एक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत शिक्षा अनुसंधान परिषद इसमें से नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट गेमिंग और खेल सट्टेबाजी वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्ले 971 नाम है इस प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपनी मतदाता सूची 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक निगलने योग्य गोली जैसा उपकरण बनाया है जो मानव आंत के माइक्रोबायोम का अध्ययन करने के लिए बैक्टीरिया के सैंपल इकट्ठा करने के लिए चयनात्मक रूप से छोटी आंत में जाकर खुलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में की पदक तालिकाओं में ओवरऑल डैश रैंक हासिल की और रिकॉर्ड 56 मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं स्थान हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें और औसत्य कथन का चयन करें। इसमें औसत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है वो सत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सत्य है। एक में है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन द्वारा लिखा गया है। घोष आय नामक उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हांसी को निम्न में से किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा को हांसी का 23वां जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए महादेव फुटबॉल पहल योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा प्रक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और रणनीति बैठक आयोजित की गई है। निम्न में से किस देश ने इस संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले की एक
कोऑर्डिनेट सीरीज शुरू की है, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मार्च 2026 तक सभी वन विभागों से सेना सस्टेबिलिस को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जो भारत के सबसे बड़े आक्रामक प्रजाति निष्कासन अधिनियम में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड में अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। पहला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक भाग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की निम्न में से कौन सी पनडुब्बी जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ समुद्र की दहार है, 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS सिंधु घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना शुरू कर रहा है। निम्न में से कौन सा संगठन लागू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापा पगली बच्चे के पहले कदम कार्यक्रम को आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता को सुधार पर केंद्रित है। यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। यह कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी नामित करने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल किया गया है, इनमें से किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। निम्न में से किसने सनातन स्वीकृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है, जो सनातन स्वीकृति के नजरिए से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में बताती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार संबंधों का विस्तार करने के लिए AI आधारित कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक अवसरों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड गैस आधारित उर्वरक परियोजना के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर स्तरीय सत्र में किस त्योहारों को यूनेस्को की मान्यता अमूर्त स्वीकृति विकसित सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपावली को। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारीय, ये कुछ यहाँ पे मिटा हुआ है, देख लेंगे आप लोग बुक में, किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता अमूर्त संस्कृति को विरासत सूची में शामिल किया गया? दीपावली को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए हर महीने डैश स्टिपेंड मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहदेव यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना जनवरी 2026 में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य पक्षियों की प्रजातियों की गणना करेगी। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सम्मान ब्लू हार्बर शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटो ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 2026 में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयंत चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो इस मान्यता को पाने वाला राज्य का पहला वेटलैंड बन गया है। तो कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर हो जाओ, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्रिमिनल कानूनों और नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्म ड्रोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, RM नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैगा कर्नाटक का है, ये कर्नाटक का हेड बनी है। RM नचम्मा इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जानिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावा धीवा सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवंगत HK दुआ का संबंध किस पेशे से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी से, और सभी में है एम्बेसडर, पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री की मीडिया सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहां आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। प्रोफेसर हरमन खुल्ले का निधन हुआ है, इन्हें किस राज्य के इतिहास में वैश्विक आवाज माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LABL 2.0 लाइटिंग एंड बिलियन लीव्स 2.0
किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TERI ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में की गई है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज इंडोनेशिया में हुई है। निम्नलिखित में से किस देश ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 917। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल एक और तीन सत्य है। एक बार पढ़ लेते हैं। इसका होस्ट इंडिया और श्रीलंका ने को बनाया गया था और 3 में इटली इस बार T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सेट 19 के सभी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको, जितने भी 1000 प्लस क्वेश्चन है, सब आपको याद हो जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।